बाल्यावस्था में बच्चों से बातचीत के दौरान यदि हम ये जानने का प्रयास करें कि वे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, इसी प्रकार से आपने भी बच्चों से बातचीत के दौरान अनुभव किया होगा कि प्रत्येक बच्चे का कुछ सपना होता है। बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर ही उनकी रुचियों को पहचान कर उनमें ये समझ विकसित करना आवश्यक है कि उन्हें आगे किस प्रकार का व्यवसाय चुनना है और किस विषय पर अध्ययन की तैयारी की आवश्यकता है। अधिकांश बच्चों में अपने सपनों को लेकर स्पष्टता का अभाव या फिर बहुत सीमित समझ होती है। ज्यादातर बच्चे इन बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। बच्चों में सपनों को पूरा करने के लिए कब से और किस प्रकार की तैयारी करनी होती है, लक्ष्य तक पहुंचने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान क्या है। इन सभी सवालों के परिप्रेक्ष्य में उचित मार्गदर्शन न मिलने पर उनके सपने अक्सर टूट जाते हैं। बच्चों का उद्देश्यहीन अध्ययन निष्प्रयोज्य और निरर्थक हो जाता है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में इस बात का विस्तार से उल्लेख है कि शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में बच्चों को व्यावसायिक परामर्श देकर उनके सर्वांगीण विकास और सपनों को साकार रूप देने में सहयोगी बन सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए उनको किसी व्यवसाय को चुनने और उसकी तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन देने की उन्नत प्रक्रिया को व्यावसायिक परामर्श कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सफल कहानियों को बच्चों के समक्ष दिखाकर बच्चों को उनकी क्षमताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं का आभास कराते हुए परामर्श देकर रुचि एवं कुशलताओं को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन देकर अध्यापक व्यक्तित्व निर्माण के इस पाठ्य सहगामी पहल का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के अंदर कार्य यानी श्रम के प्रति एक आदर्श भावना विकसित करने और उनकी रुचियों को व्यापक बनाने में सफल होते हैं। आइए व्यावसायिक परामर्श को विस्तार से समझने के लिए हम एक विद्यालय के कक्ष में चलते हैं, जहां इस समय अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार भविष्य में अध्यापक बनने के लिए की जाने वाली पढ़ाई और उसमें आगे बढ़ने के अवसर के विषय में अवगत करा रहे हैं। ग्रेजुएशन के लिए स्नातक की उपाधि के लिए आपको विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में एडमिशन लेना होगा, जिसमें आप अपने विषय के हिसाब से बीए, बीएससी, बीकॉम, सुना है आप लोगों ने नाम? जी सर। आपके घर में लोग हैं बीए, बीएससी, बीकॉम? जी सर। तो आपको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस पढ़ाई को करने के बाद आपके पास मौका रहेगा कि आप बीएड की पढ़ाई करें या फिर डीएलएड की पढ़ाई करें। डीएलएड को पहले बीटीसी कहा जाता था, जो आपके यहाँ विद्यालय में शैलेंद्र सर हैं, वो बीटीसी की पढ़ाई करके ही अध्यापक बने हैं और मैंने बीएड की पढ़ाई कर रखी है। जब हम बीएड की पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे 2 साल की, उसके बाद टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे होता है ना हर चीज को करने का एक टेस्ट होता है, उसी तरह आप साइंस से पढ़ते हो कि अम्ल और क्षार को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं। वैसे टीचर बनने के लिए आप योग्य हैं कि नहीं है, आपको टेट जो हमारी यूपी का है वो देना पड़ेगा, या सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका होता है। अगर आपने उसे पास कर लिया तो सहायक अध्यापक शिक्षा भर्ती परीक्षा होती है हमारी सरकार के द्वारा हमारे राज्य में, उसको पास करना पड़ेगा। उसको अच्छी नंबर में पास करने के बाद आप एक अध्यापक के रूप में किसी भी विद्यालय में जाके राष्ट्र निर्माण में लग सकते हो। अध्यापक द्वारा इस समय बच्चों को उनके सपनों को पूरा होने में आने वाली चुनौतियों के विषय में अवगत कराते हुए उसका समाधान भी बताया जा रहा है।
कक्षा कक्ष के इस उदाहरण से आपने महसूस किया होगा कि व्यावसायिक परामर्श के माध्यम से भविष्य की समस्याओं का समन्वित रूप से समाधान करने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जा सकती है। उन्हें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, सम्मिलित रक्षा सेवा, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और कला संबंधी विशेष उपक्रमों के विषय में उचित परामर्श और मार्गदर्शन देकर उनका उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय में सिर्फ प्रवेश करने की दृष्टि से नहीं, अपितु उसमें निरंतर प्रगति करने के लिए भी व्यावसायिक परामर्श उपयोगी है। विद्यार्थियों की रुचियों को व्यापक बनाने हेतु और बताए गए व्यावसायिक परामर्श के संदर्भ में बच्चों की अच्छी समझ विकसित करने के लिए शिक्षक विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों को, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायाधीश, वकील, लेखक, IAS और PCS अधिकारियों को विद्यालय में आमंत्रित करते हैं। अतिथियों की उपस्थिति से बच्चे स्वयं को अपने सपनों के करीब महसूस करते हुए प्रोत्साहित होते हैं और अतिथि में अपने भविष्य की छवि भी देख पाते हैं। आइए अब आपको एक विद्यालय में लेकर चलते हैं, जहां बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिवार ने पुलिस अधिकारी महोदय को आमंत्रित किया है। भारत सरकार ने एक प्रस्ताव बनाया कानून। पुलिस अधिकारी महोदय अन्य बातों के साथ साथ अपनी शिक्षा और कार्य के विषय में बच्चों को बताते हुए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चों के उत्साह को देखकर उन्होंने बच्चों को अपने कार्यालय में आने का निमंत्रण भी दिया है। शिक्षक पुलिस अधिकारी के निमंत्रण पर बच्चों को व्यावसायिक परामर्श देने हेतु पुलिस कार्यालय में लेकर गए हैं। एक दो हमारे समस्या से लोग आए भी हैं यहाँ, जिनको दिक्कत है, वो इसी के सामने अपनी समस्या रखेंगे। फिर ये बताइए क्या करना है। बैठो बैठ जाओ बेटा। ओ भाई, आओ भाई, तो क्या समस्या है? आपकी समस्या बात की। मैं अपने खेत में जा रहा था, रास्ते में मेरे साथ छेड़ करने के लिए फिर पीटा। क्या बात हुई थी अंकल? इस प्रकार बच्चों में अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार व्यवसाय को चुनने का दृष्टिकोण विकसित होता है। जहां प्रोत्साहन देने हेतु एक बच्ची को कुछ देर के लिए पुलिस अधिकारी महोदय ने थाने का प्रभार सौंपा है। पुलिस अधिकारी महोदय बच्चों को अपनी कार्यशैली से अवगत कराते हैं। इससे बच्चों में कार्य के प्रति आदर्श भावना का विकास होता है और वे व्यवसाय के सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व को समझ पाते हैं। यदि हम बच्चों के व्यावसायिक विकास हेतु सुनियोजित मार्गदर्शन देते हैं तो निश्चय ही इससे लाभान्वित होकर वे भविष्य में अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होंगे।